पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी सात्वी मंडल, परमात्मा महावीर जी द्वारा प्रदत्त सिद्धांतों को सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रियो आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। हर आत्मा परमात्मा है, हर आत्मा में परमात्मा की छवि छिपी हुई है, चाहे वो आत्मा निगोद में रहे या और कहीं भी रहे, हर एक के भीतर में छिपी हुई है। और इस छवि को छिपाने वाला कौन है? पूछा पति थोड़ा जोर बोलो, नाश्ता नहीं करो। शरीर हर आत्मा में परमात्मा की छवि छिपी है, वो प्रकट नहीं हो रही है। इसको छुपाने वाला शरीर नहीं है, हमारे कर्म है और हमारे द्वारा ही बुलाए गए हैं। और मेहमान बनकर आए और घर बनाकर बैठ गए। वहां आए थे तो मेहमान बनकर, पर अपना ही घर समझ के वे कर्म आकर बैठ गए और तुम्हारे द्वारा बहुत स्वागत हो रहा है, आपके द्वारा बहुत अभिनंदन हो रहा है। किसका? और जिस दिन आत्मा का अभिनंदन होगा वो तुम्हारा सही जीवन है और वो तुम्हारा धन्य क्षण है। हमारी आत्मा जो परमात्मा स्वरूप है, चोरों को घर में रख दिया छिपाकर। कर्म चोर है, घरवाला बारे जाने चोर माई ना आवे, कर्म चोर है। ये परमात्मा महावीर ने बड़े गहरे सिद्धांत दिए थे। सिद्धांतों से भरे पड़े आगम भरे, अध्यात्म भी भरे थे। सब कुछ दिया परमात्मा ने, जितनी तुम्हारी औकात है उस पात्रता से भी ज्यादा दिया, पर थाणो पात्र खोटो है। प्रभु महावीर ने अनंत करुणा वाले, कितनी करुणा करी तुम पर, पण महापुरुषारी करुणा थाने दाई नहीं आवे, पसंद नहीं। संसारी लोगों की करुणाएं देख, वो आज करुणा करेगा, कल क्रोध भड़केगा, कह नहीं सकते। परमात्मा महावीर जी ने उत्तराधीन सूत्र के 9वें अध्याय में उन्होंने कहा, प्रश्न में वे शास्त्र और नाव भी पूछ सकुला, मन मत के जो बचे। उत्तराधीन सूत्र के 9वें अध्याय में 48 नंबर की गाथा है। सुवर्ण रूपस उपमया भवे, सियाहु कैलास असंख्य, नरस्तलुद्धस्त न तेहि किंचिन, इच्छा आकाश समा अनंतया। महापुरुष कह रहे, तुम्हारी विचित्र पात्रता देखकर सोने के बड़े बड़े मेरू पर्वत जितने सोने के पहाड़ भी तुम्हें मिल जाए, कैलाश पर्वत के जितने 9 रत्न भी तुम्हें मिल जाए, तो भी कहेगा कुछ और, कुछ और भी चाहिए कुछ। लोभी मनुष्य को सब भी मिल जाए पर खुद को नहीं मिलता, खुद को नहीं मिलता। सब कुछ मिल जाए तुम्हें, सब कुछ, उनको ही पूछ लो, सब कुछ मिल गयो, हाल के ना मिले, हाल तो और चीज है। हमारे यहां 2 शब्द आते हैं, एक तृष्णा और दूसरा है लोभ। ये 2 शब्द, क्या फर्क है दोनों में? बोलो साहब। राकेश, हाँ, इच्छा, कृष्णवती। अच्छा, कतरी इच्छा है?
वो तो आटे के वो स्थानक मुबारे निकले के वही साल है। तृष्णा और लोभ, ये दो शब्द आगम के डायरियों में लिखे गए हैं। तृष्णा की जो डिमांड है, कुछ और चाहिए, तृष्णा और चाहिए, कुछ और चाहिए, और लोभ है फिर कोई क्या फर्क करोगे। तृष्णा तो कुछ और चाहिए, लोभ में क्या है, जो मुझे मिला है वो मुझसे छूट नहीं जावे, ये लोभ। तृष्णा डिमांड करती है और भी चाहिए, और लोभ कहता है जितना मुझे मिला है कोई मारा को लेने नहीं जाऊंगा, ये लोभ। 8वें अध्याय में उत्तराध्ययन का जहां जैसे जैसे लोभ बढ़ता है, जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसा लोभ बढ़ता है। कितना ही लाभ हुआ तो लोभ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो 2 मास जो की बात रखे, 2 मास सोनारी बात, वो दिवाली पर आवेला, वो जब उत्तराध्ययन की वांछनाएं होगी, 15 दिन तक चलेगा वो उत्तराध्ययन। तो ये भगवान परमात्मा महावीर कह रहे, दुनिया का तमाशा देखकर उन्हें कह दिया और अपने अनुभव की भी बात कर रहे हैं। जैसे जैसे लोभ बढ़ता है, लाभ बढ़ता है, तो लोभ भी बढ़ता जा रहा है। और कुछ मिल गयो, कहीं मिलियो था ने, क्या मिला, कब मिलेगा, कब मिलेगा बताओ। वस्तु स्वरूप को जिस दिन तुम जान जाओगे, समझ जाओगे, उस दिन जीवन में, मन में परिवर्तन। काया का तो परिवर्तन अनंती बार हो चुका, अनंती बार, पर मन का परिवर्तन नहीं हुआ। और मन का परिवर्तन कराने में सहयोगी है तो वितरागवाणी है, जिन वाणी, और कौन करेगा। और तो थाथे लूटो दूसरा ने थाना टाबर लूटे थाने, ये लूटा लूटे संसार की, लूटा जा रहा है। स्वयं का कभी ख्याल ही नहीं किया। यहाँ बैठे तब तक सुन ले, हाँ मारा साहब बहुत अच्छा लगे, मन यूं बढ़नो, घरे गयो कि वही नहीं है। इस जहां में उसने बड़ी बात कर ली, इस जहां में उसने बड़ी बात कर ली, इस जहां में जिसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप की मुलाकात कर ली, उसकी बात बड़ी है कि जिसने अपने स्वयं से मुलाकात की। और स्वयं कौन है, तुम्हारी चेतना जो ज्ञान दर्शन वाली है। 4 महीना चौमासा में थाने बतौलो तो चौमासा उठे पे पच कट मिलिया तो पूछूला, याद कोनी, बाकी बात घनी याद है थाने, नई नई बात भी याद है, थोड़ा गाँव री बात याद है, अटेंड थोड़ी ज्यादा ही है। इस जहां में उसने बड़ी बात कर, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। और अपने आप कौन है, कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना। परमात्मा महावीर गए कह रहे हैं, तीनों लोक भी मिल जाए तुम्हें, मिले को नहीं, सपना देखना बंद कर दो। तीनों लोक का भी तुम्हें धन मिल जाए तो तुम्हारी तृष्णा नहीं मिटेगी। सुरसा की काया की तरह और बड़ा बड़ा रूप कर, ये आज की आदत है, ये इस जन्म की आदत है, अनादि बीत गया। और जो बातें तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, उसको निकलना बड़ा कठिन है। पुरुषार्थ करे तो निकाल सकता है। तृष्णा के कारण हम दुखी है कि मुझे इतना चाहिए, तब मिला नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। एक बाणियों धनी लुगाई दो, खूब पैसा बाण्या के पास, खूब पैसा, पैसा है, सोना है, रतन है, पर हाथ में ये कोड़ी नहीं छूटे। एक बार पत्नी बीमार पड़ गई, कहिए क्या हुआ भाई साहब,
अच्छा, सामने बेटे छोड़ दिखे तो वहां पर पत्नी बीमार पड़ गई। अबे बड़ा घर में तो साता पुतन वाला 50 जन है, और सादा घर में कौन जावेला साता पुतन। धनवानों के घर में माँ तो भी दुखे तो कई भाई माथो घणो दुख है नहीं है। और कोई गरीब रा घर में जी रोजी रोटी व्यवस्थित नहीं, बिना कोई बीमारी हो जाए तो कौन जाए साता पूछने। ये गलत, ये पूरा के पूरा गलत हो चुका है। पंथानी आदत, अरे नहीं आया तो वे केवला कही जी मारा साता पूछन नहीं आया, क्यों पैसा वाला है देखो। हाँ तुम्हारा नजरिया बिगड़ा हुआ है, सोच बिगड़ी हुई है, और प्रभु कह रहे सारा कुछ मिल जाए तो भी तुम सुखी नहीं। तो वो व्यक्ति, उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ गई, गांव में चर्चाएं चली और साता पूछने लगा। जरा सेठ जी ने पूछो कोई डॉक्टर ने बताया कि नहीं, कोई ने वैद्य ने बताओ, कोई बड़ा शहर में ले जाकर सूरत में बहुत बड़ो दवाखाने उठे ले जाए बताओ। दवाखानों को जन्म देने वाला तुम्हारा खान पान है, दवाखाने को जन्म देने वाला। लोग पूछ रहे हैं डॉक्टर को बताया कि नहीं बताया, नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, नहीं बताया, मेरी मर्जी, मेरी पत्नी, मैं कुछ भी करूं। अरे ऐसा मर जाएगी ना, अरे बता, दवाई दे, डॉक्टर को बता, नहीं बताता। अरे क्यों नहीं बताता, डॉक्टर फीस मांगता है। ओह लुगाई मर जाओ तो चाल दे, पण वास्ते मात्रो पैसो कमायो को नहीं, डॉक्टर ने देवो ने वास्ते। पंचों ने आकर समझाया, धनरो लोभी आदमी कहां तक गहरा जा रहा है, कितना कितना गहरा लोभ। और किसी अवसर पर एक दिन पत्नी गुजर गई, गांव रा लोग आया उठाए ले गया, पर चर्चा तो काफी हो चुकी है। चर्चाओं का बाजार है आज। और चुना जी घना कड़क बोले, सारा हिंदुस्तान में भेज दे मैसेज, मैंने कोई पूछन नहीं आने वाला, किसकी हिम्मत नहीं है। मैंने अध्यक्ष महोदय थाने ना क्यों किरी हिम्मत है, परसों क्यों नहीं सा अटिस्ट तो क्यों कुड़ शेरनी रो दूध पियो तो अर्चना जी रो विरोध करे। अच्छा कतरा ही बोलो, मारी आदत नहीं जावेला, क्यों, हम हितैषी है आपके, आपके जीवन में अंदर में परिवर्तन आए हैं। तो औरत मर गई, ले गए लोग, आ गए। कुछ समय बीता, शेर जी बीमार पड़ गई है। आए गांव वाले पूछने, क्या हुआ शेर जी, कुछ नहीं, थोड़ा माथा दुख है। दवाई ली, नहीं ली, मेडिसिन लाओ ने पैसा लागे, मैं लाई देवा, नहीं चाहिए कोई राय एहसान, नहीं चाहिए तो संबंध में जान पड़। और थोड़ा बीमारी बढ़ गई, उसने देख लिया इस बीमारी से मैं बचने वाला नहीं हूं। घर में जितना सोना मणि रत्न जो भी कीमती चीजें थी, सारी चीजें इकट्ठा करके एक कीमती हीरा लेकर आ गया। थाना दुकान में है कि हीरा, थाना टावरेज हीरा है। तो वो सेठ जी ने सोच लिया मैं बचूंगा नहीं। उस समय उसने सारा एक कीमती कोहिनूर हीरा जैसा हीरा ले लिया, वही सबसे कीमती वो हीरा है। मन लगा अभी ब्रिटेन में पड़ा है, शायद यहां से गया हुआ है, शायद ब्रिटेन में है वो, और मोदी जी लेकर आवेला। भरोसा को आई गयो, किरकन है, किरकन है, चोरा कने नहीं जावण। और शेठ जी ने वो हीरा लिया,
बिस्तर से उठा, एक पोटली बनाई, उस पोटली में हीरो रख दिया और वहां से निकला, नदी किनारे गया। बड़ी नदी थी, रिवर बड़ी थी। नदी किनारे गया, हीरा कट बांध जोड़ो थानी फजिए चाबे, और वो नाविक के पास गया। मैं नदी के बीच में जाना चाहता हूं, वहां तक मुझे तू पहुंचाएगा क्या? हाँ। क्या लेगा? 10 रुपया। 5 रुपया में ले जावे कहीं। 5 रुपया में ले जाओ तो वे तुम्हें नाव में बैठो। वो उधर है नाव, जाओ उधर। दूसरे नाविक को पूछा, अरे मुझे जो नदी है उसके मध्य भाग में मुझे जाना, वहां छोड़ देना मुझे। ले जाएगा? क्या लेगा? कि 5 रुपया। तीसरे नाविक के पास गया, उसको पूछा, कितना लेगा तू? 1 रुपया। 1 रुपया नहीं देता। अठन्नी दूं। ये महावीर रानू या ये और कौन है? दिखने बाहर तानू है, दिखने अंदर में क्या खेले क्या? ठीक है, अठन्नी में चलता हूं मैं, 8 आना देवा। नाव में बैठ गया। नाव चल रही है, बीच मझधार के बीच चल रही है नाव। और वहां पर वो शेठ जी के, अरे नाविक मूर्ख, थने अत्रव्य करने इतनी भी बात समझ में नहीं आई। बोलो शेठ जी, क्या क्या बात हुई? हमारे भारत का रिवाज है, कोई मरते समय का निकट आ गए, किसकी मौत नजदीक आवे तो मेरी अंतिम इच्छा पूछे, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? शेठ जी ने नाविक को कहा, हमारी संस्कृति है ये अंतिम इच्छा पूछने की। भूल हो गई सेठ जी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, बताइए। सेठ जी ने कहा, 8 आना माफ कर दे। चने 8 आना माफ कर दिया, नहीं रुपये लेने हमारे को क्यों नहीं रहा। और मत बीच मजदार में छलांग लगा दी। मिल लगे हीरो भी साथ आवेला। कौन आवे? ये जो लोभ का प्रकार है, ये मोहनीय कर्म का सारा खेल। हमने आपको कुछ बातें बताई कि मेल मोहनीय कर्म एक कर्म है मुख्य, फिर उसके भेद किए गए, मिथ्या दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन आंख, सही आंख नहीं मिलती, वस्तु का स्वरूप नहीं जाना जाता। चारित्र मोहनीय जो है वो राग द्वेष करवाता है। और ये जो राग और द्वेष 2 बीज है, इसके पुनः 4 भेद हुए, क्रोध मान माया और लोभ। 2 क्रोध, 2 इधर 2 इधर, 2 द्वेष के हैं, 2 राग के हैं। फिर उसके भेद प्रभेद और भी हुए। क्रोध कितना प्रकार का है? गोखरू जी, क्रोध के 13 शुभांग हैं। मान के भी उतने ही, माया के भी इतने, लोभ के भी इतने ही, 5200 भेद है। ये प्रकार है। तो ज्ञानी जन कह रहे हैं कि मोहनीय कर्म सबका राजा, सबका बाप है, ये बाकी प्रजा है साथ। और जो मोहनीय कर्म को जीतने का पुरुषार्थ कर रहा है, वो परमात्मा महावीर का सच्चा भक्त है, सच्चा भक्त। हम डूब गए उसी में। सबसे खतरनाक ये मोहनीय कर्म है। क्यों लाइन बैठायो? मोहनीय कर्म को अंदर लाइन क्यों बैठायो? बैठाए को नहीं, ठेस लेना आया, अनादि का है। एक जन्म मिला, ऐसा कोई क्षण आ जाए, ऐसा कोई समय आ जाए कि मेरे जीवन में आमूल परिवर्तन आता आता मैं क्रोध मान माया और लोभ को जीतूंगा। अनंतानुबंधी, ये अनंतानुबंधी जो क्रोध है किसके समान है?
पहाड़ों में पड़ी दरार के समान। कितना ही प्रयत्न करो ये दरार नहीं मिटती। बड़े बड़े पहाड़ के दो हो गए, उसके समान है ये क्रोध, अनंतानुबंधी। और ये मोहनीय कर्म का जो भेद है, तो चारित्र मोहनीय की स्थिति कितनी है? जाओ जीव की अनंतानुबंधी, जाओ जीव की स्थिति है। अने मरे दम तक नहीं छूटता, साथे फेर बाजार करवारो लेने निकले है और आगे है ये महामोहनीय कर्म। तो इसके चार भेद है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, और चौथा है संज्वलन। तो अनंतानुबंधी की स्थिति है जाव जीव की, मरने कटे जावे, किने जावनो है, किने जावनो, हाँ, और नीचे थोड़ी जाना है, नीचे जान तो अटके नाइन बेटिया, नीचे नरक है। हाँ थोड़ा जोर बोलो, कुड़कियो जो बोल रहे बिने जावनो वेला मने ठाक माने कोई नहीं जावनो है। जावनो तो जिनवाणी काने सुनो सा ना। और जो नरक गति, उसके बंध के चार कारण हैं। आयुष्य कर्म की जब चर्चा चलेगी, चारों की बात बताऊंगी उसमें। अप्रत्याख्यानी जो चौकड़ी है, वो व्रत लेने नहीं देता, सम्यक तो आ जावे तो भी वो प्रत्याख्यानी नहीं बन सका ना, अप्रत्याख्यानी का उदय है। और इसकी स्थिति है 6 माह 12 माह की, अप्रत्याख्यानी चौकड़ी के 12 माह की है। ये क्रोध कैसे है कि सूखा तालाब है, चेत जेठ महीना तालाब सूख गयो, पानी को नहीं, बिल्कुल ही दरारा पड़ गई, महीने पानी है ही को नहीं। अब तालाब कैसे मिले कि 12 महीने के बाद ये जो बरसात आती है पुनः मिट्टी मिल जाती है, इसलिए दरारें खत्म हो जाती है। तो इसको दी है सूखे तालाब के समान है अप्रत्याख्यानी चौकड़ी, क्रोधमान माया लोग। प्रत्याख्यानी चौकड़ी ये तीसरे नंबर की है, इसकी स्थिति 4 माह की है। प्रत्याख्यानी चौकड़ी की 4 माह की, अप्रत्याख्यानी नहीं हुई ना, अप्रत्याख्यानी हाँ बताइए ना, 12 महीने के और प्रत्याख्यानी चौकड़ी की स्थिति 4 माह की, और वो महाव्रत कहा ले पा रहा है, कारण संजलन चौकड़ी का उदयक है। भले कमजोर है वो, अनंतानुबंध से कई गुना कमजोर है ये संजलन चौकड़ी, और ये भी खतरनाक है। मोटो खटमल काटे तो इतनी खास नहीं आवे, पर बीरो पिल्लू छोटो सो रहे ना, कटे पतो ही नहीं लागे, कटे काट जावे तो देखो जोर से काटता है। अरे पशु से तो ज्यादा जोर से काटने वाला मनुष्य है, सबसे ज्यादा काटने वाला। तो ये संजलन जो यथाख्यात चारित्र है उसकी प्राप्ति नहीं होने देता। जो मोक्ष में जाने के लिए जो चारित्र लगता है यथाख्यात, यानी जैसा चाहिए वैसा चारित्र, वो चारित्र आने नहीं देता। ये चौकड़िया कणई क्यों भलो नहीं करियो, कभी भी नहीं किया भला। फिर भी जो आत्मा जीवात्मा ने जिनवाणी सुनने के बाद धीरे 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 कषायों को कम करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। खाली बाहर से नहीं, परिणामों से निकलना चाहिए। परिणाम में पता नहीं कितनी असूची पड़ी है, और बाहर में ऐसा बता रहे कि मेरे जैसा आदमी नहीं कोई। जिनवाणी हमने सुनी मजा आ गया, जब मजा लिया तो सजा के लिए तैयार हो जाना। जिनवाणी का मजा नहीं लिया जाता, जिनवाणी को सुनकर चिंतन मनन किया जाता, ये बात कुछ अलग है। और ये लोभ जो हल्दी के रंग के समान है, कौन सा संजलन की चौकड़ी, हल्दी रो रंग, हल्दी आने पड़ गई, कपड़ों खराब है, ताड़ा मैंने दौड़ जावे, इसके समान 15 दिन की इसकी स्थिति। और ये जो हमारा
अनंतानुबंधी जो क्रोध मान माया लोभ, ये किरमची रंग के समान है। कपड़ों फट जाए पर रंग नहीं निकले। जन्म जन्म मरूला पर कसाय कम नहीं करूला। यही तो हमारी दिशा है। हर व्यक्ति यही सोचता है। हर एक की सोचने की धारा अलग अलग है, पर ठीक ढंग से कौन सोचता है कि जिसको भय लग गया संसार का, अब मैं भय मुक्त हो जाऊं, इस संसार में अब नहीं रहना है। किने किने रेवणो संसार में, बोलो संसार में किस किस को रहना है? कितने जन्म बढ़ाने मानव चंसा? मनुष्य जन्म, ये बातें जो जहरीली बातें हैं वो निकालने के लिए प्रभु ने फरमाया। और किरमचा रंग ऐसो है किसी हाल में नहीं निकलता। ये अनंतानुबंधी अनंत संसार का कारण, इसकी गति ठेठ नीचे ही है। और अप्रत्याख्यानी जो चौकड़ी है, आत्मा यद किंचित प्रत्याख्यान नहीं कर सकता, यद किंचित भी प्रत्याख्यान नहीं कर सकता। और सब कुछ है, देव गुरु धर्म मिले हैं, सब कुछ मिला है, पर बाधा डाल रहा है ये अप्रत्याख्यानी चौकड़ी। इस अभी बताया न, सूखे तालाब के समान है। और प्रत्याख्यानी जो चौकड़ी है, इसमें महाव्रत नहीं लेने देता। प्रत्याख्यानी चौकड़ी, या तो स्वयं की इच्छा नहीं होवे, या इच्छा होवे तो परिवार वाला टांगड़ा ला रखे छे। बच के हमारा परिवार वाला आज्ञा नहीं दी, उनको क्यों दो? तेरा ही चारित्र मोह कर्म का उदय है तो आन। सही पुरुषार्थ करे तो सब कुछ हो सकता है। ऐसे भी जिन शासन वाले लोग, जैनी लोग, कोई दीक्षा लेवे तो ना टांगड़ा तोड़ दे, टांगड़ा तोड़ दे, बंद कर देवे, खाने नहीं दे। बोल मैं दीक्षा नहीं लूं। मेरे गुरुजी के बहन ने 3 दिन भोरे में रखा, खाना नहीं पीना नहीं कुछ। क्यों? उसने अपनी दीक्षा के भाव रखे। और जिसका उत्कृष्ट वैराग्य, वो किसी से भी नहीं रुक सकता। तीर्थंकर भी कहते दीक्षा मत ले तो नहीं रुक सकता वो, कारण पुरुषार्थ ऐसा है। चीज है पण थानो पुरुषार्थ को नहीं। कहां पुरुषार्थ कर रहे हो? किसमें पुरुषार्थ लगाया? कितना ही पुरुषार्थ करो, तुम्हारे उदय सही है तो वो पुरुषार्थ काम आएगा। सब्जी मंडी वाली सवेरे से बैठती है भोजन, और कितना कमाती है, सब्जियां कितनी कमाती। और कोई जोहरी वाला है तो 12 महीने की कमाई एक दिन में कर लेता है। पुण्य उदय होवे न पुरुषार्थ होवे तो मिल सके। आप समझते होंगे मारा पुरुषार्थ में कमायो, अरे थारो उदय है झुको कमायो। अगर ये कह रहे कि मेरे पुरुषार्थ ने मुझे वहां ले गया, थारो बाप रो उदय रेव तो क्या? इसका मतलब पुरुषार्थ नहीं करना, ये बात नहीं। हो सकता है जो आगे उदय में आने वाला तुम्हारा वर्तमान का सही पुरुषार्थ है, तो जो कर्म पहले बंधे थे वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं। तुम्हारा वर्तमान का सम्यक पुरुषार्थ उसमें जाकर जल भर दिया। और जो पाप की तीव्रता आने वाली उदय में, तो ये पानी जल करता है, उसमें मिला जाता है, मिलावट। असाता का उदय तो साता का उदय कर देवे। कई बार बीमार रहो या आर्थिक परिस्थिति में प्रॉब्लम है, तो साधु संत कभी ऐसा अध्याय कर, अमुक माणा फेर, अमुक माणा फेर, घणी फेरी, ऊंधी फेरी, घणी फेरी। श्रद्धा भाव नहीं अंदर, आपकी पवित्र सोच उसमें नहीं है। माड़ा फेरता मणक्या घस्या, तिलक काटता रघुवर हस्या, सुनता सुनता फूट्या कान, तो ही न आए हृदय ज्ञान। तो भी नहीं, मैं हर एक के लिए नहीं कह रही, जो है वो है, कर रहे हैं। धर्म की जड़ पाताल में है, बेटा। धर्म की जड़ कहां है? और पाप की जड़ अस्पताल में। कहां उदय? तो ये मोहनीय कर्म का जो खेल है, तमाशा है। तो पहली बैलगाड़िया रहती नहीं, तो बिन में कोई काड़ो काड़ो कोई तो लिक्विड नाखता दाड़ो दाड़ो पहिया में, तो स्मूथ चाले गाड़ी कर।
ग्रीस ग्रीस, हाँ ग्रीस है। तो गाड़ी चलती है उसके समान। धर्म की ग्रीस डालो, अंदर की बीमारियां मिटने लगे तो तुम्हारी बाहर की भी बनाया जाएगी। अंदर में वो प्रॉब्लम पड़ा इसलिए बाहर में बीमारी है। प्रयोग करो 2 मिनट वास्ते हटावा, अभी प्रयोग करो, करो 2 मिनट बैठा, स्वस्थ बैठा, મને તાવ આવ્યો, મને ताव आयो, नहीं आवे तो आई देख तारे परिणाम में ताव पड़ियो है। प्रयोग करके घर देख लेना, देख लेना, प्रयोग करो। मैंने घणो बुखार आयो, महीने बुखार पड़ियो है, जो को बारवा चाल रही है। हमारी विचार, हमारी सोच, हमारा चिंतन इस पर टिका हुआ है। परमात्मा महावीर जी करे, जैसा जैसा लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। सातवां या 8वां दिन को, ये उत्तरा दिन का इसका कपिल कपिल आठवां कई करें बैठाने पड़े, कभी याद नहीं आवे, कचरो नहीं है, उम्र है, फिर भी जटे ठोला मारने वटे न मारूला ही मारूला। 2 माह सोना मांग ले, वो बाद में मैं जरूर बताऊंगी ये क्या खेल है। और आदमी अगर लोभ में पूरा आ जाए तो फजियत कैसी होती है, घटना बताती। एक सेठ, गांव में अमीर सेठ था, वो बड़ा गांव है, लोग भी है, व्यापारी भी, हर तरह के लोग हैं। और एक विप्र ब्राह्मण, वो जिस ब्राह्मण को पैसे कमाने के लिए विदेश जाना था और उसके पास 5 रत्न थे, कीमती रत्न। कितने? 5 रत्न थे उसके पास। और उसने सोचा कि ये रत्न ब्राह्मण के पास रख दूं, कारण मैं साथ में ले जाऊं तो चोरी होने का भी अवसर आ सकता है, कोई चोर भी लूट ले, यहां रखो, साथ में ले जाऊं, डूब जाए, खत्म हो जाए। तो वो विप्र जो था ब्राह्मण, सेठ जी के पास आए, सेठ जी मैं विदेश जाना चाहता हूं, ये हमारे 5 रत्न आपके पास है। नकली नहीं है, लोग नकली है, चीज नकली नहीं है। 5 रत्न। सेठ जी क्या? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आपको मैंने बताया, हम यहाँ आए थे जब पहली बार वक्त आया था, उधना में वहां उतरे थे, वो किरा घर में, वहां पर एक लड़का आया और ऐसा बोल रहा कि सच में ही वो दुखी है। हम समझ नहीं पाए, हम इधर पहली बार आए। और वो मारो मोबाइल 300 रुपया में बेच दियो, कंपनी में निकल जो, घनी तकलीफ होने लगी, मारा परिवार वाला छिटकट है, किशनगढ़ है, और मैंने थोड़ा भोजन दे दो। ये चोर लोग कैसा बोलेंगे पता नहीं, कैसा बराबर लूटते हैं, वो धनरो लोभी हो। अब हमको भी थोड़ी दया आ गई, हमने पूछा क्या बात है, बोलो तो कर। मारे कने कपड़ा को नहीं, मारे मोबाइल बेच गयो, मैं घर से कांटेक्ट करूं तो भी घर के उठे मोबाइल को नहीं। मैं कहा तुम्हारी पत्नी को फोन लगाओ, घर में किसी के पास मोबाइल नहीं। पर इतनी अक्ल माने नहीं आई कि गकर कने मोबाइल नहीं रेवेला, भले छोटो भी रहो संपर्कों को, भले कुछ भी को। और उसने ऐसे बोले, जना हमारी ये मुग्धा आई है ना, मुग्धा जी, उसके पिताजी माताजी वहां आए, उसने उस व्यक्ति को पहले तो दिया कितना 1000 रुपया, कुछ दिया, 1300 कुछ रुपए दिए, गरीब है देखकर। वापस आया, वापस और 1000 रुपया देने लगा। मैंने मना किया, मत दे, मत दे, गरीब है, मार सा दे दूं। संसार कैसा लुटेरा बनता है, वो तो हमें दिखाई देता है, पर तुम्हारे कारण में हमें कहाँ दिखाई देते थे। और उस समय और दया आई, वो 2300 रुपये उसने दिया। माँ सत्यन सोचा कुछ बोके मैं कपड़ा बदल के आऊं, कुछ कही क्यों, कही ऐसा कुछ की, गली में गया कपड़ा बदल के आऊं, उधर से रफू चक्कर थाने ध्यान दे, वो ऐसा लुटेरा घना है। और वही लड़का उदना में आया, ऊपर आया और इनको पूछा
ओळख्यो थोड़ी या गलती खाएगी, नहीं ओळख्यो ऊपर आओ तो पचे संग्रह हवाले कर देती। लेकिन एक जो थाने कौन नहीं ओळखे है, और उसने देख लिया मैं पानी पीनू अब गया रुपये। आपको सावधान करने के लिए ये बात मैं बता रही हूं। तो वहां पर वो विप्र जो था ब्राह्मण, उसने सेठ को कहा सेठ जी ये मेरे 5 रत्न रखो, जब मैं विदेश से आ जाऊंगा तब मुझे ये दे देना। सेठ जी का मैं नहीं रखता। सेठ जी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, ये संसार भरोसा करने योग्य है ही नहीं। भरोसा तो एक परमात्मा का, देव गुरु धर्म पर भरोसा है, और तुम बेभरोसे चल रहे हो। किसका भरोसा करोगे आप? जिसका करना चाहिए था उसका भरोसा नहीं, और जिनका नहीं करना चाहिए डबल भरोसा। तो वहां पर उस ब्राह्मण ने बार बार कह दिया मुझे भरोसा है सेठ जी आपके ऊपर, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं, पहचानता हूं, और तुम सेठ हो ये भी मुझे मालूम है। मेरे 5 रत्न ये रख लो। पुनः सेठ करता है किसी और के पास रख दे, मुझे नहीं चाहिए, किसी और के पास नहीं, मैं किसी के पास नहीं रखूंगा, मैं आपके पास रहूंगा। उस विप्र ने खूब कहा। आखिर सेठ जी ने कहा ठीक है, और डिब्बा में देके 5 रत्न थे, असली रत्न थे, और 5 रत्नों को सेठ जी के पास रख दिया। उसको लगा यहाँ सुरक्षित रहेंगे। कौन है सुरक्षित? यहाँ संसार में कौन सुरक्षित है? साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। संसार में सुरक्षित है तो अरिहंत देव, वे सुरक्षित है। उस पर ब्राह्मण वो विप्र चला गया। काफी समय तक वो विदेश में रहा। इधर वो 5 कीमती रत्न देकर शेर जरा मन में तो कोई थेच कियो मैं नहीं कियो, शेर जी के मन में पाप आए। और संत कहते देवानु प्रियो लोभीड़ो तो जाने अमर मारी काया, लोभीड़ो तो जाने अमर मारी काया, थोड़ा रे जीवारे खातिर काई जोड़े माया, थोड़ा रे जीवारे खातिर काई जोड़े माया। सोना संध्या में रूपा संध्या छाया, सोना संध्या में रूपा संध्या छाया, बिलख फिरे रे काया नगरी राजा। कौन है राजा? कौन है राजा? तुम्हारा भीतर तुम्हारे ना ना ये कौन है गजेंद्र जी, ये खोटा बोले, मैं बताऊं राजा कौन है? आत्मा वो है, भीतर में बैठा है। सोना संध्या में है रूपा संध्या छाया, धीर बिलख्या फिरे काया नगरी राजा, बिलख्या फिरे रे काया नगरी राजा। मंजूर मंजूर ते तो हाथ मात हलावो नहीं, म्हणजे तो पाची फटकारो। बिलख्या फिरे रे काया नगरी का राजा। ये दशा आपकी हमारी है। और वो ब्राह्मण चला गया, और सेठ के मन में लोभ जाग गया। कीमती रत्न है, और रत्न ऐसी जगह रखे उसको कोई हाथ नहीं लगा सके। 12 वर्ष बीत गए, और शेठ जी ब्राह्मण पुत्र 12 वर्ष में बहुत सारा धन कमा लिया, और अपने देश में आ रहा है। बीच में जल था तो जलियान से वो आना है। और वो उस ब्राह्मण ने सोचा इतना सामान कैसे ले जाऊंगा। उसने सारा सामान बाजार में बेच दिया, और कुछ रत्न खरीद लिए, सुरक्षितता के लिए रत्न खरीद लिए। और 12 वर्ष होने के बाद वो निकला। वहां से निकलकर नाव में बैठा हुआ आ रहा है। निसर्ग के अपने हाथ में थोड़ी है। और पाप रो उदय वे तो है जो कोई जाप रहे, पुण्य रो उदय तो देने वाला छप्पर फाड़ के देता है।
देने वाला छप्पर फाड़ के देता है, और नहीं तो फरसी भी उखाड़ के ले जाता है। नहीं है, देने वाला छप्पर फाड़ के देता है, नहीं तो फरसी भी उखाड़ के ले जाता है। नहीं समझ में आया तो दुनियादारी देख लो। कल का करोड़पति अब्जोपति आज क्या किसमें गए? रमी। बाप कमावे पाप करन, बेटो कमा खेले, रमिया खेले, आईपीएल सट्टा लगावे, नई जगह धंधा करे, थाना टावर थानो ध्यान दो। और पैसा भी कमाए तो सही दिशा से नहीं, उसमें पाप भी मिला हुआ है। 18 पापों से धन कमाया और बेटो 1900 पाप करके रम्या खेल रहे, खत्म कर दी। कई पिता परेशान है पर बोले कि नहीं, कौन सुने थानो? अपनी पुण्यवानी वे तो सुनेला, नहीं सुनता कोई। तो उसने वो हीर जो चीजें रतन लिए वो आया और अचानक मौसम बदल गया, गड़गड़ाहट करके बादल छाए हैं और धीरे धीरे बारिश भी चालू हो गई और उस नदी में पानी का उफान आया और वो ब्राह्मण नाव टूट गई, पानी जल में पड़ गया। कहाँ गया क्या गया पता नहीं बोल। और वहां एक कोई लकड़ी बह रहती है जल में, उस ब्राह्मण ने उसको लकड़ी को पकड़ा, लकड़ी का पाटिया था, उस पर बैठकर किनारे पर आया। सोचा मैंने 12 बरस से धन कमाया, आज तो पानी में सब डूब गया, मैं ही बच गया, बड़ी बात है। एक व्यक्ति हो कहाने में कहाने याद घनी आ जाए। एक व्यक्ति जिसके घर में डाकू आया, 3-4 डाकू आए। वो डाकू कहता चाबी दे तिजोरी की, नहीं दूं। चाबी दे तिजोरी की, नहीं देता। मैं थने मार काढ़ाला, मार काढ़ो, मुझे धन से तुम्हारा ये मार काढ़ियो, मर जाऊं तो ही चाबी नहीं दूं। मर गयो चाबी कटे, मरदा तो भी नहीं दूं। ऐसे विचित्र महामोहनीय कर्म का उदय है। धन के लिए जी रहा है शायद, धर्म के लिए नहीं। तो वो अबे सोच रहा है आज तो गया, चलो वो तो गया 12 में, पर मेरे 5 रतन शेठ जी के पास है, मैं पुनः अपना कारोबार करूं। मन में सोच रहा है, चिंतन कर रहा है। और वो विप्र ब्राह्मण सीधा शेठ जी के पास गया। शेठ जी आपके पास मैंने 5 रतन दिए, मेरे रतन लौटाओ। किसा रतन? किसने दिया? कब दिया? साक्षी कौन है और किसने लिख के दिया? पहले के जमाना में संसार भरोसा मत चालतो, आज तो घर वाला मत ही भरोसा कोनी है। भरोसा परिवार वाला मत भरोसा है। हाँ बोलू तो गिरे ना बोलू तो ही गिरे। है भरोसा? तुम्हारे परिवार के ऊपर तुम्हारा भरोसा है क्या? फजीती वेला। अच्छा, तुम्हारे घर वालों के प्रति अगर भरोसा है तो थाना कमरा ने थाना तिजोरी ने लॉक क्यों है? व्याख्यान लिया पचक्यों लखा ने नहीं है। घर में कमरे को लॉक, तिजोरी को लॉक, कौन चोर है घर में? मनी चोर है थानो। हाँ मन चोर। तो मैं बता रही थी वो ब्राह्मण वहां, वो कब दिया, किसके साक्षी में दिया और कहाँ लिखा पड़ी हुई पता ही नहीं है। ब्राह्मण बार बार का मैंने भरोसा करके, सेठ जी 5 रतन मैंने आपके पास रखे थे, मेरे रतन दे, मेरे पास इतनी पूंजी अब कुछ भी नहीं। वो बार बार कह रहा। सेठ जी को आया, गुस्सा आदमी को बुलाया, दे धक्का इसको। दे दिया धक्का। ब्राह्मण रतन रतन का नाम लेकर मर गया। और वहां से आयुष्य पूरा करके सेठ जी के घर में सांप बन कर आया, नागराज। और कौन आवे? हाँ घर में आवे तो आऊं घरे, बट धनमाल छिपा लोभ में भरा वो ब्राह्मण कषाय में मरा और नागराज की योनि में गया। और वहां वो देख रहा है, कभी सेठ जी को दिखाई देता है पर उसको मालूम नहीं है कि ब्राह्मण वही है करके, जीव यहां आया है। कभी कभी आते आते अचानक थोड़ा सा दर्शन देता, चला जाता है, बिल में चला जावे।
प्रयत्न करे बिना बाहर निकाल को, बाहर कहाँ आवे वो। पुनः कुछ माह बीते के वो पुनः पत्तो चेहरा बता कि मैं आई हूं। नागराज बाहर आता है। सेठ जी बोले नागराज तो ही, अब क्या करें, अब ठीक है क्या करें हम लोग। उस सेठ जी के 5 पुत्र थे। अब तो एक ही को नहीं संभाली जाए, तो खुद ही संभलोड़ी को नहीं संभाली कि नहीं। और 5 पुत्र शादी योग्य बच्चे हुए। पहले लड़के की शादी हुई, पहला बड़ा लड़का शादी हो गई उसकी। दुल्हन को लेकर घर आया, सारे रीति रिवाज निभाए। ब्याहरा रीति रिवाज होना था, धर्मरा रीति रिवाज नहीं मालूम है। कितनी दुर्दशा करोगे स्वयं की। और वो शादी हुई संध्या के समय, लगभग रात्रि के समय वो लड़का अपने महल में जा रहा है और वो नागराज उसको पता लग गया ये आ रहा है ऊपर। वे भी सन्नी पंचेंद्रिय, मैंने भी अवधि ज्ञान हो सके। सन्नी पंचेंद्रिय जैसे हमारा चंड कौशिक, जैसे वो फ्रॉक नंदन मणियार का जो फ्रॉक मेंढकी, वो उनमें भी है सोच है, समझ है, चिंतन है। पशुओं ने तो ज्यादा चिंतन है। तो वहां पर वो नागराज ने देख लिया सेठ जी का लड़का। तो वो जो पगतिया था, सीढ़ी के एक पगती ऊपर आया हुआ और धीरे से ऊपर आकर उसको डंक मार दिया। पानी नहीं मांगियो, कोबरा, भयानक कोबरा। वो लोभ कहियो, कोबरो छे और कहिए एक तरह का कोबरा। गुजर गया लड़का। सवेरे गीत गाए जाते थे, अब रुदन चल रहा है, घर में तूफान चल रहे। कौन सी घड़ी कब कैसा आएगी नहीं मालूम। सावधान रहो, प्रभु कह रहे समयम गोयम मां पमान। बार बार तुम्हें सावधान कर ले है। अच्छा संसार वास्ते सावधान हो, धर्म वास्ते इतना सावधान नहीं। तो वहां पर सारा माहौल बिगड़ गया। गांव में चर्चा चली, लोग आए देखने को ये ऐसा कैसा। पर नागराज ने वो कहाँ गया पता ही नहीं लग गया। सबने ढूंढा सब जगह, नागराज तो है ही को नहीं। तो सवेरे शादी होकर आ रहा, संध्या को अर्थी निकली। लड़के की बाप रो रहा है। बच्चों के खंधों पर बाप की डोली निकले तो समझ में आता है, पर दादारा खंदा मत पोतरी निकले है अर्थी, क्या कहे। किसके कंधे पर किसकी अर्थी निकलेगी पता नहीं। अब वो सारा माहौल गांव में चर्चा है, सेठ जी ऐसा कैसा हो गया, मारा कर मारा के। और वो उम्र भी के लिए ना आयो। एक बात बताऊं, कई बच्चे ऐसे हैं, नौजवान बच्चे हैं, शादी भी नहीं, कई बच्चे, और बीमारी आ जाती है, डॉक्टर इलाज भी करते हैं, पर कुछ समय के उपरांत वो लड़का गुजर जाता है। क्यों? पहला जन्म रो दियोड़ो धन झोको पासो लौटायो कोनी विने। वो जीव वो है, पहले जन्म में किसी को धन दिया था, उसका धन उसको वापस लौटाया नहीं, तो कुछ समय के लिए आते हैं और अपना धन आ गया कि वो चला गया। बचपन में बच्चे गुजर जाते हैं, लिया हुआ जो कर्जा लिया वो लौटाया नहीं, तो ये दशा हो है। जान जवान बेटे जावे का जितना अपना कर्जा दिया था उतना कर्जा खर्च हो गया सेठ जी का कि 40 से बालक। ये हकीकत है, ये आगम में देख लो आप, मैं नहीं कह रही हूं। तो वहां पर सेठ जी सारा अब समय पर पढ़ते चल रही है, समय समय पर पढ़ते चल रहा, ठीक है। दूसरा लड़का शादी योग्य हुआ, फिर इसकी शादी की तैयारियां गांव वालों ने सबने साथ दिया, पर सेठ जी का दिल तो दुखी थे कि मेरा बड़ा लड़का गया। दूसरे की शादी हुई, दुल्हन आई, शाम हुई, रात हुई, जाने की तैयारी अपने महल में है, और वो जा रहा है आगे आगे वो और पीछे पीछे पत्नी कि वो नागराज नीटू बेटियाड़ा आज्ञा ने पांव को डंक मार दिया, जहर छोड़ दिया उसको। कमरे में भी नहीं पहुंचा, उसमें प्राण पखेर उड़ गए। अब तो और फजीती, घर में एक बेटी उड़ी है और दूसरी जान लाइन में बैठ गई। दो विधवा बहुए, 2। सेठ जी परेशान हुए, गांव वाले के ये क्या शादी हुआ कि बच्चे जावे, शादी हुआ कि बच्चे मर जावे, ये क्या प्रकार है। फिर कुछ समय बीता, तीसरे की शादी की तैयारियां,
और वही खेल चला। तीसरा भी बेटा गुजर गया, नागराज ने डंक मार दिया। अब कुंड छोड़िया देला, कुंड छोड़िया देवे देवेला। दो दो बेटी घर में, पर पैसों देकर दे देवे लड़कियां। शादी तो पैसा हुए, मेन काम थोड़ी हुए। तीसरे ऐसे ही हुआ, चौथा ही ऐसा हो। अब कोई लड़की देने को तैयार नहीं, चार चार बैठी है घर में करके। चेड़ जी ने क्या सोचा कि मैंने ये क्या कर्म लेकर आया हूं। तो शासन आगम पढ़ लो तो पतो चले कटे पाप करी, थाने समझ में नहीं आवे। पुण्य तो समझ में बेगो आवे ही कोनी। कारण पुण्य के उदय पर तुम कुछ दे रखे को, और उसके पीछे अगर मैंने दिया मेरा नाम लिखो, वो कैंसर है एक तरह का। जो वो पुण्य मिलना था वो पाप में परिवर्तित हो गयो। कारण का परिणाम अंदर का अहंकार का है, हमारा स्वागत करे, मारो यूं करे, मारो यूं करे। पैसा तो गया है, दिया है, पर उसमें एक बीमारी लगा ली, कषाय की बीमारी। भगवती में देख लेना जाके। तो वहां पर अब कोई लड़की देने को तैयार नहीं है। अब शेठ जी परेशान, क्या करूं। और अपने एक मुनिम को कहा, जाओ दूर दूर इस गांव को छोड़कर, जहां किसी को कोई पता नहीं उस गांव का, वहां जाकर देखो लड़की कोई मिलती है क्या। और वो मुनिम जी वहां पहुंचे उस गांव में। वहां देखा, चलो ठीक कर दो, सामयिक में कौन नहीं है तो जो सामयिक में नहीं हुई, चल ठीक है। कभी सीधो कभी टेढ़ो, वही संसार है। आजा बेटा आजा, थोड़ा सा। हाँ, तो वो मुनिम जी वहां गए उस गांव में, छोटे से गांव में गए, सामान्य परिवार की लड़की। और मुनिम जी ने कहा कि अमुक अमुक गांव में एक अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहां पर वहां की लड़की देखी, बहुत अच्छी लड़की, सामान्य परिवार के, और के हम देने को तैयार रखे हैं। घर आए, सेठ जी को बात रखी कि अमुक अमुक छोटे से विलेज में एक लड़की, खानदान की लड़की है, काम का सब अच्छा है, उसको उसके साथ सगाई कर दी मैंने। ये नहीं पूछा कि लड़को कठारो है, मुनिम देखना है कि पैसा वालों घर है। हाँ, ईमानदारी से बताओ कि तुम्हारे समाज के कितने लड़के आज लटके हुए हैं। 30 वर्ष हुई, 35 वर्ष गया, 40 वर्ष की उम्र हो जावे तब तक सगाया क्यों ना आवे। इनमें दोषी कौन है? समाज। समाज दोषी है। वे लारे भी क्यों, घी में घी पड़े। तो वहां पर वो सगाई हो गई, संबंध हो गया, अब खुशियां मना रही। अबे मारो ब्याह हुएला, सगाई कर दी, भविष्य के सपने देख रही है, मेरी शादी होगी। और उसी में वो नाचती कूदती चल रही, भावी सपने देख रही। वहां से ज्योतिषी जा रहा था, तो ज्योतिषी ने कहा, घनी नाच कूद मत, फजीती हुएला, कण तुम भी जल्द विधवा बन जाओगी। अब वो डर गई, ये क्या हुआ? ये तुम्हारी पत्रिका बता रहे, मैं थोड़ी बता रहा हूं। और सही पत्रिका थी वो। उसके बाद वो लड़की कहती, ये क्या, अगर मेरी शादी होती मेरा पति गुजर गया तो मेरे आगे क्या भविष्य? इसका कोई उपाय है? ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके साथ उपाय नहीं है। उपाय हर चीज का है, पर आप समस्या मिटाना ही नहीं चाहते हो तो उपाय बता के क्या करूं मैं? समस्या में जीने की आदत है तो रात दिन समस्या में पचे रात पिल्लो रे नीचे नींदरी गोलिया क्या नहीं, तो भी नींद नहीं। करवटे बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम। અને ज्यादा धनवाला ने घनी नींद नहीं आवे, नींद उड़ जावे, क्यों उड़े कथे तोड़ाई। तो वहां पर इसका कोई उपाय है मुझे बताइए ना। है उपाय है, तुम यहां अकेले में तुम्हें बता रहा हूं, तुम शादी कर लेना। शादी होने के बाद तुम ससुराल जब जाओगी तो अगला सारा इलाज बता दिया। उस लड़की की शादी हुई, दूल्हा दुल्हन पहले रथ में जाता, रथ में बैठे, पतिदेव उतर गए, सारे लोग लुगाया सब भाया सब है वहां खड़े हैं।
घर में नई बहू आई है, वो रथ से उतरे ही नहीं। सबने कहा, सासू ने कहा, गांव वालों ने कहा, पति ने कहा, मुझे उतारना है तो मेरे ससुर जी को बुलाओ पहले। और ससुर जी को बुलाया। बोलो कई बात है, आप कान में क्यों बे 5 रत्ना डब्बिया छाने कने वा मने दो। आओ तो मैं रथ से उतरती हूं, नहीं तो नहीं उतरती। देखो ओ जी कथा चल रही है ना, ये थापण मोस्तो थाना प्रतिक्रमण शब्द आवे। औरों का धन दबा लेना, औरों का विश्वास से दिया गया धन वापस नहीं लौटाना। कह दिया मैं मेरे पास नहीं है, तूने मुझे दिया नहीं, या किसी ने कुछ दिया है विश्वास करके, और दबा देना, हाथ ऊपर कर देना। आज कितना जना हाथ ऊपर करे है, अरे नहीं करे, नहीं दूं, कई ले ला, कई ले ला, आगे देख ले भजी तो एक कर्म सिद्धांत कह रहा है। और वहां पर शेठ जी ने चुपके से 5 रत्न लेकर आए गए शेठ जी, और वो शादी करके उसको घर में लिए। संध्या हुई, रात होने की तैयारी। पति को कहा तुम पीछे रहो, मैं आगे जाती हूँ। आप पीछे रहो, बात क्या, आप पीछे रहो, मैं आगे जाती हूँ। और पहले ही कह दिया था सासू जी को मैंने कि दूध रो कटोरो चीजें दूध भरियोड़ो। दूध का कटोरा लिया भरा हुआ, कुमकुम लिया, हळद ली, थोड़ा चावल लिया, और ऊपर चढ़ रही है। और वहां पर दूध का कटोरा रखा, और वो रत्नों की डिबिया भी वहां रखी है। ये रत्नों की डिबिया, 5 ही रत्न है उसमें। और नागराज ने विनंती करे, नागराज आप रत्न में आप पास में रख दिया, मारो सुहाग संभाल के राखजो, मारो सुहाग संभाल के राखजो। कितना जना रखे आज, ब्याह हुए टिक्या कोनी, चूड़िया कोनी, पगा में नहीं, गड़ा में गई, जैसे कोई नर्स बनी है। कहां गए तुम्हारे संस्कार? मैंने ऋषि मुनियों ने दिए हुए संस्कार कहां है तुम्हारे? अपने जीवन का क्यों अशुभ मना रहे हो? बाल काटे, अटनु काटे, बटनु काटे, घना आगे फुर्र करे, माथा मत ले कि बाल बारे आधा तो। अरे मैं कह लारे ले, नहीं लारे जावे को नहीं, लारे जावे तू जामन दे को नहीं। अरे खुला बाल, कटे बाल, क्या कर रहे हो आप? अपने जिंदगी का शुभ मनाओ, पहले लोक व्यवहार का। और वहां पर वो आगे गई, उसने नागराज, उसने नागराज के सामने वो 5 रत्न रख दिए। दूध तो पिया नहीं उसने, और वो रत्न, उस रत्न में से एक रत्न उसने उठाया। नागराज ये 5 ही रत्न आप रहा है, रत्न तो तुम्हारा ही मन ही मालूम है, तो आप एक क्यों उठा रही हो? इन 4 अन्य जो 4 रत्न में इस वास्ते नहीं उठाए, इनके चारों के बच्चों को मिले गई, मार डाला। एक एक रत्न के बदले एक एक बच्चे को मार डाला। पर तू समझ गई, तुमने ये रत्न रख दिया, मैं एक ही रत्न में ले जाऊंगा। कल 4 के बदले 4 पुत्रों को मार दिया, और तुमने ये बात जो रखी, ये ले जाओ, मैं मेरा एक रत्न ले जाता हूं। 4 रत्न तो वैसे ही तुम्हारे जेठ जी सब चले गए। परमात्मा महावीर के थापड़ मोसो, किसी की धरोहर को दबाना मत। और आज लोग इसी में लगे हुए, तो जैसा भी ऐसा मन में विचार आवे तो ये कथा सुनने, ये कथा सुनना, याद करना इस घटना को। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? किसी की धरोहर दबावे तो जड़मुड़ी जावे पाछो। तो तुम्हें क्या करना है? इन जगरो तू है बिन जारो, इन जगरो तू है बिन जारो, हमरो लोभ की ओर तेने, धन रो लोभ की ओर, लोभ कारण लाभ गवायो, लोभ कारण लाभ गवायो, चेतन भटक गयो, तू तो जहर क्यों पी रहो, ओ तू तो जहर क्यों पी रहो।
2 मिनट में एक बात करो, आप जंगल मन याद घड़ी रहा देख मारका नहीं वही चे 2 मिनट कह रही हूँ, मुझे कहना आवश्यक। आप रास्ते से जा रहे थे और घने जंगल में चले गए, वहां पर काले पत्थर की बनाई 2 प्रतिमा, सुंदर प्रतिमा, अप्रतिम प्रतिमा, जैसे अयोध्या में है ना भी प्रतिमा नहीं, 2 प्रतिमा, एक प्रतिमा राम की, एक प्रतिमा रावण की है। तो किसी उठा वाला था ने कह दो कि ले लो कर, तो किसी ले बोला, हाँ रावण के नहीं लो, फजीती वेला कौन से लेंगे? राम की। अच्छा, और दोबारा एक बार आए, राम की प्रतिमा पीतल की थी, रावण की प्रतिमा सोने की थी, तो बोलो कौन सी उठाओगे? कौन सी उठाओगे बच्चे? अब अर्थ के राम की उठाओगा। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की